वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सिखा रहा हूं, वो भी बेसिक टू एडवांस। तो आज हमारा ट्रेडिंग की क्लासेस में डे 18 है और लेक्चर नंबर भी 18 है। बात करते हैं हमारी आज की वीडियो के ऊपर। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा पैरेलल चैनल के बारे में। ये कैसा होता है, इस पे हम कैसे ट्रेड लगा सकते हैं और कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, इससे पहले जो हमारी वीडियो थी मैंने आपको समझाया था वो थी हमारी CCP कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न के ऊपर, और मैंने आपको बताया था कि कौन से चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें उनके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो आज हमारा पहला चार्ट पैटर्न है जो हम समझेंगे, वो है हमारा ये पैरेलल चैनल। ठीक है, पैरेलल चैनल कैसा होता है और इसकी बेस पे हम कैसे ट्रेड लगा सकते हैं और इसको हम कैसे देखते हैं। ठीक है, पैरेलल चैनल फॉर एग्जांपल मार्केट चल रही है, मैं आपको समझाता हूँ ऐसे। ठीक है, इस तरह मार्केट चल रही है। ओके, ये मार्केट ऐसे करते करते ऊपर गई है, देन उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ से मार्केट ने नीचे आना स्टार्ट हुआ। इस तरह मार्केट चल रही है। ठीक है, एक तो सिंपल ऐसे मार्केट चल रही होती है, हम ऐसे एरिया में पैरेलल चैनल नहीं देखते। ठीक है, ये हमें कहीं भी एक ऐसे जोन पे देखने को मिलता है। ठीक है, ज़्यादातर ये हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, ये हमें सेंट्रल जोन में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेनली ये हमें टॉप पे भी सकते हैं और बॉटम में भी सकते हैं, लेकिन इनको हम सेंट्रल जोन कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा CCP बनता है ना, उसको हम सेंट्रल जोन कहते हैं। ये बात मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी। ठीक है, ऐसे मार्केट चल रही है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने एक बना दिया है इस तरह कर एक पैरेलल चैनल। ठीक है, इस तरह। ओके, ऐसे हमारा पैरेलल चैनल होता है। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ बाद में आपको प्रॉपर बताता हूँ कि ये मार्केट में कैसे बनते हैं और पैरेलल चैनल होता है कैसे, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, ऐसे पैरेलल चैनल बना दिए। ठीक है, इस जगह पे। ओके, ऐसे पैरेलल चैनल बना है और क्या हुआ है, मार्केट इधर से ऊपर चली गई है। ठीक है, ऐसे होता है, ये हमारे ऐसे होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि वो ऊपर नहीं चली आ जाती, वो नीचे आ जाती है। तो यही चीज़ मैं आज आपको समझाऊंगा, इसको हम कैसे देखते हैं और कैसे लेकर चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं हमारे पैरेलल चैनल के बारे में, ये कैसा होता है। ठीक है, जिस तरह हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ी थी, ठीक है, अपने प्रीवियस लेक्चर में, इसी तरह हमें एक पैरेलल चैनल भी देखने को मिलता है। ये उससे छोटा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मार्केट ऐसे ऊपर गई है। ठीक है, ऐसे मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, इस तरह उसने क्या किया है, इधर एक हमारा पैरेलल चैनल बनाया है। वो कैसा होगा, पैरेलल चैनल ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे मार्केट एक दफ़ा एक ही जोन में, ठीक है, हमारी एक ही सेम ही सपोर्ट सेम रेजिस्टेंस पे जब मार्केट ऐसे बनती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पैरेलल चैनल। ठीक है, जहाँ पे हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम होती है इस तरह। ठीक है, ये हमारी सपोर्ट होती है और ये हमारी रेजिस्टेंस होती है। ये बहुत बड़े नहीं होते, छोटे से होते हैं। ठीक है, इस तरह बनता है हमारा पैरेलल चैनल। अंडरस्टैंड, ये आपको दिख रहा है, मैं एक बड़ा सा बना कर दिखा देता हूँ ऐसे। ठीक है, मार्केट एक दफा ऊपर जाती है, ये 2-3 कैंडल्स में भी हो सकता है, 5-10 कैंडल में भी हो सकते हैं, ये बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हम यूज करेंगे वो हमारे होंगे छोटे। ठीक है, इसमें हमारी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है वो सेम होती है। ठीक है, ऐसे मार्केट ऊपर गई, देन फिर नीचे आई, देन फिर से ऊपर और ऐसे नीचे। ठीक है, ऐसे एक ही जोन पे जब मार्केट ऊपर नीचे होती है 2 से ज्यादा दफा, ठीक है, इसमें ये होता है कि 3 दफा मार्केट टच होती है। ठीक है, जो एक्यूरेट तरीके से होता है, 1 2 3। ठीक है, ऐसे मार्केट टच हुई होती है। ठीक है, ऐसे ऊपर भी 3 दफा टच हुई होती है। इस तरह जब मार्केट एक ही जोन में चलती है, अंडरस्टैंड, समझ आ गई, जब मार्केट एक ही जोन में चलती है तो वो हमारा एक पैरेलल चैनल होता है। ठीक है, इसमें ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है।
समझ आ गई आपको पैरेलल चैनल की ये कैसा होता है? ओके, इसको मैं थोड़ा सा और एक्यूरेट तरीके से समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग समझ पाओ। ये हमारा एक पैरेलल चैनल बना हुआ है। इससे पहले जो मार्केट थी वो मैं आपको समझाऊंगा इस तरह, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने ऐसे ऊपर गई हुई है, ठीक है, ये ऐसे मार्केट चल रही है, अंडरस्टैंड। ये इस तरह बनता है सेंटर में, ओके। और ये मार्केट को गिराता भी है और उठाता भी है, ठीक है। ये एक डायरेक्शन में नहीं जाता। तो अभी ये तीन तरह के होते हैं, ठीक है। बात करते हैं इनकी शेप्स के ऊपर, ठीक है। ये होते हैं तीन तरह के, अंडरस्टैंड। पैरेलल चैनल जो हमारे होते हैं वो होते हैं तीन तरह के। पहला पैरेलल चैनल ऐसे, ठीक है, जब मार्केट साइडवेज चल रही होती है, यानी बिल्कुल सीधी। ऐसा पैरेलल चैनल भी हो सकता है, ठीक है। इसमें हमारी इस तरह एक लगेगी लाइन नीचे और एक लाइन लगेगी ऊपर, ठीक है। ये तीन दफा टच हुआ होना चाहिए, एक ऐसा। दूसरा हमारा होता है बुलिश पैरेलल चैनल। वो कैसे होता है? वो अप साइड की तरफ होता है, इस तरह, अंडरस्टैंड। ये समझ आ गई? ऐसे और ऐसे, ठीक है, इस तरह। और तीसरा हमारा होता है बेरिश साइड का पैरेलल चैनल। वो इस तरह डाउन साइड आ रहा होता है, ठीक है। ये तीनों शेप्स में जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है और सीधा भी जा सकता है, अंडरस्टैंड। ये हमारा पैरेलल चैनल समझ आ गई आपको इसके बारे में? ये होता है पैरेलल चैनल ऐसा। अभी मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ और चार्ट पे जाकर दिखाता हूँ कि पैरेलल चैनल कैसा होता है। फिर उसके बाद मैं आपको इसका यूज बताऊंगा कि इसकी बेस पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, मैं अपना चार्ट ओपन करूं और वहां जाकर आपको इसके बारे में समझाता हूं। ओके, चार्ट मेरा ओपन हो चुका हुआ है। अब हम यहां से देखते हैं कि पैरेलल चैनल हमें कैसे देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो चीज़ समझाने में होती है वो रियल में नहीं होती, वो थोड़ी चेंज होती है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, ये आप देखो, ये यहाँ से ऐसे, ठीक है, इस तरह, ये चीज़, और इस जगह पे ऐसे, ठीक है। ये हमारा एक पैरेलल चैनल बना हुआ है। ये चीज आप देख सकते हैं क्या हुआ है। यहाँ से मार्केट नीचे आई है, ठीक है, ऐसे ऊपर गई है, देन फिर नीचे आई है, ठीक है, उसके बाद फिर से ऊपर गई है। ये अब वहां पे जैसे मैंने समझाया वैसा तो नहीं था, लेकिन देख सकते हैं आप, लाइक जो मैंने समझाया वो तो बिल्कुल ईजी था देखने में, लेकिन इस जगह पे पैरेलल चैनल थोड़ा सा चेंज है, तो ये हमें देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ मैं समझाता हूँ बिल्कुल सेम वैसी तो नहीं ना होती। चार्ट पे कोई और चीज़ होती है और वैसे अलग होती है, तो ये चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी पड़ेंगी। ये हमारा एक पैरेलल चैनल बना हुआ है। उसके बाद इस जगह पे देखिए आप, ये चीज़ ये मार्केट में बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, ऐसे, और उसके बाद ऐसे, ठीक है। मैंने आपको बोला था तीन दफा मार्केट टच करनी चाहिए, ओके। ये नीचे आई, एक, दो, और ये तीन, मार्केट ने तीन दफा टच किया। और जैसे ही तीन दफा टच हो जाती है, देन उसके बाद हमारा एक वैलिड पैरेलल चैनल बन जाता है, अंडरस्टैंड। समझ आ गई? उसके बाद मार्केट चली गई है ऊपर। अब इसकी भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि ये मार्केट ऊपर की कैसे क्यों गई है और नीचे क्यों गई है। अभी मैं सिर्फ आपको पैरेलल चैनल के बारे में बता रहा हूँ, और अभी आप ये समझो, देन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बेस पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अभी पैरेलल चैनल की शेप का आपको पता चल गया, ये मेरा पैरेलल चैनल है, ये भी पैरेलल चैनल है, और भी मार्केट में बहुत सारे पैरेलल चैनल बने हुए हैं। ये पैरेलल चैनल बना हुआ है ऐसे और ऐसे, जितने देखा जाए उतने पैरेलल चैनल ये मार्केट में बहुत ज्यादा बनते हैं और काम भी करते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको समझ आ गई। एक दो और पैरेलल पैरेलल चैनल आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखें इस जगह पे ऐसे, ठीक है, ऐसे, और उसके बाद ऐसे, ये हमारा एक पैरेलल चैनल बना हुआ है, ठीक है। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, तीन दफा टच हो गया, ये हमारा वैलिड पैरेलल चैनल है। अब देख सकते हैं कैसे छोटे से बने हुए हैं, मार्केट में ऐसे आए हैं ये, ठीक है, इस तरह,
ये नीचे, देन उसके बाद ऊपर। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये नीचे ऊपर का कैसे हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अभी आपको समझ आ गई कि ये पैरेलल चैनल कैसे होता है। ये बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, इसी तरह ये भी होते हैं, ठीक है। ये बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। ज़्यादातर हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, ठीक है, छोटे इस तरह। और इनके अंदर हमने ट्रेड नहीं लेनी, ये बात मेरी याद रखना है। इनके ब्रेकआउट पे हम ये, इसके अंदर हमें ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। जो भी मैं आपको सीसीपी समझाऊंगा उसके अंदर हमें ट्रेड नहीं लेनी। अगर बहुत बड़ा हो ना, फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे ऐसे, फिर हम ले सकते हैं, लेकिन ऐसे पैरेलल चैनल में ट्रेड नहीं लेनी। समझ आ गई आपको? जब ये बन रहा हो, अंडरस्टैंड, जब बन जाए उसके बाद ये ट्रेड लेते हैं। ये हमारा इग्नोर करने का टाइम होता है। समझ आ गई आपको पैरेलल चैनल की शेप के बारे में? मैंने आपको लगा के भी दिखा दिया। अब हम आते हैं फिर से अपने बोर्ड पे और वहां जाकर देखते हैं कि पैरेलल चैनल को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। पैरेलल चैनल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। जस्ट वेट एंड ओके। अब बात आई, फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे जा रही है, ठीक है। ऐसे मार्केट ऊपर गई है, उसके बाद मार्केट आई है नीचे। मैंने आपको समझाया कि मार्केट ऐसे नहीं चलती। ये मैं अभी आपको इजी वे में बताने की कोशिश, ऐसे गई है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बना दिया एक पैरेलल चैनल इस तरह, ठीक है। अब हमने देखना है कि क्या हमारा पैरेलल चैनल एक्यूरेट लगा हुआ है। हम ऐसे लाइन लेंगे, इसको लगा देंगे ऐसे, ठीक है। ये हमारा होगा ऊपर से कनेक्ट, ये होगा हमारा नीचे से कनेक्ट, अंडरस्टैंड। ऐसे पैरेलल चैनल हमारा मार्केट ने बनाया है। अब इस जगह पे जैसे मार्केट आनी है, हमें ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ से वेट। ये जो जोन है इतना ट्रेड नहीं लेनी जब पैरेलल चैनल बन रहा होगा ना, इस जोन में, ठीक है। हमने ये जो लाइनें लगा ली हैं, हमने वेट करना है इन लाइनों का, ओके। हमने वेट करना है इन लाइनों का, हमने इनके अंदर ट्रेड नहीं लेनी। ये मेरी बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना, इसके अंदर अब जैसे ही पैरेलल चैनल बन गया, हमने अप की भी ट्रेड लाइन लगा ली और डाउन की भी लाइन लगा ली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेट करना है। वेट किस चीज़ का करना है? अगर पैरेलल चैनल ऐसे अपसाइड ब्रेक होता है, ठीक है। अगर पैरेलल चैनल अपसाइड ब्रेक होता है तो हमें क्या करना है, जितनी मार्केट नीचे से उठकर ऊपर गई होगी, ठीक है, नीचे से ऊपर उठकर जितनी मार्केट ऊपर गई होगी, फॉर एग्जांपल इतनी मार्केट उठी है, ठीक है, इस तरह, ओके। इतनी मार्केट उठी है, हमें ये एरिया लेना है, ठीक है। इस एरिया को लेके हमें लगा देना है इससे आगे इतना, ठीक है। जहाँ से पैरेलल चैनल नीचे से सपोर्ट लेके उठा होगा, हमें उतना लगा देना है। और मार्केट क्या करेगी, उसका या तो 50% जाएगी या फिर जाएगी 100%, ठीक है। ऐसे तो हमें इस जगह से बाय की ट्रेड मिल जानी है। जैसे ही वो ब्रेक होगा, हमें ये जोन मिल जाएंगे। एक हमारा जोन इस लाइन का 50% होगा और एक हमारा जोन इस लाइन का 100% होगा। फिर वो लोगों को मैंने समझाया हुआ है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट 50% से रिवर्स होनी है या फिर 100% से रिवर्स होनी है। अगर यहाँ भी हमारा बेरिश पैटर्न आ जाएगा तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। अगर इस जगह पे बेरिश पैटर्न आएगा तो मार्केट इस जगह से रिवर्स हो जाएगी। बेरिश पैटर्न क्या होता है? बेरिश पैटर्न की कंप्लीट वीडियो मैंने आपको समझा दी हुई है, जो हमारे 2 CP में आती है, अंडरस्टैंड। तो वो मैंने आपको कंप्लीट समझा दी हुई है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट ने क्या करती है, ऊपर चली जाती है, ठीक है। समझ आ गई? ऐसे हमें पैरेलल चैनल के ब्रेकआउट पे बाय साइड की ट्रेड मिल जाती है। अब ऐसे ही मार्केट सेल साइड चल रही है, सेल साइड का देखते हैं, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ऐसे चल रही है, जस्ट वेट, इस तरह मार्केट चल रही है, अंडरस्टैंड, ऐसे। तो मार्केट ने क्या किया, इस जगह पे आई है, यहाँ पे उसने बना दिया एक पैरेलल चैनल इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया ऐसे एक पैरेलल चैनल इस जगह पे और यहाँ से ऐसे, ठीक है। ऐसे हमने लगा दिया पैरेलल चैनल। अब हमें क्या वेट करना है, हमें वेट करना है कि मार्केट हो यहाँ से ब्रेक। जैसे इस जगह से मार्केट नीचे वाली लाइन पे ब्रेकआउट देती है तो हमें ये जो पीछे जितनी मार्केट आई होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया लेना है, ठीक है। और इसको हमने लगा देना है इस जगह पे, ठीक है। बहुत से लोग लगाते हैं इस जगह पे, इस जगह पे नहीं लगाना, हमें लगाना है इस जगह पे, ठीक है।
ये जो दिख रहा है ना, जहाँ से ऊपर वाली लाइन टच हुई होगी, हमें उस जगह से लगाना है, या फिर उस जगह से, या फिर ऐसा होता है सम टाइम, ऐसा हो जाता है कि पैरेलल चैनल पता है क्या करता है, ऐसे जाता है ऊपर 50% पे जाकर देन फिर नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर ये 50% पे जाता है तो हमें ऐसे 50% से ले लेनी है। ठीक है, अगर सीधा इसको ब्रेक करता है तो हमें यहाँ से ले लेनी है। अब यहाँ पे 50% से हुआ है, हमें क्या करना है, ऐसे ले लेना है। ठीक है, और हमने जो इसका हमने ट्रेड लेनी है इस पे ट्रेड यहाँ से ट्रेड लगेगी। ठीक है, जैसे ब्रेक होगा हमारा स्टॉप लॉस उसका लास्ट होगा, और जो हमारा टीपी होगा वो इसका 100% पे होगा। ठीक है, 100% और 50% पे। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी अगर मार्केट ऐसे चल रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे चल रही है, इस तरह उसने पैरेलल चैनल बनाया। ठीक है, और फिर उसी साइड पे ब्रेक कर गया तो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे अभी मैं आपको ज़्यादा क्लियर करके दिखाता हूँ। और ठीक है, अभी कुछ लोग इस पे ना ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे मार्केट डाउन आई है। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह ये चीज़ अभी आपको मैंने समझाई है ना, कि मार्केट ऐसे पैरेलल चैनल बनाती है, अंडरस्टैंड, इस तरह यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, इस तरह मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ऐसे बनाती है और करती है नीचे से ब्रेक, ऐसे इस साइड। तो हम क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा लेंगे, सिंपल इतना हिस्से को लेके। ठीक है, सॉरी ये क्या हो गया, ओके, ये हिस्सा लेंगे इतना। ओके, इस हिस्से को लेके हम करेंगे, कहाँ पे लगाएंगे, इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे ऐसे लगाएंगे, यही बात मैंने आपको बताई है ना। ठीक है, तो फिर हमारी मार्केट यहाँ तक आएगी, ये चीज़ मैंने आपको समझाई। क्या हो अगर मार्केट यहाँ से, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे ना आए ऐसे, तो ऊपर वाली साइड चली जाए, फिर हम इसको कैसे यूज करेंगे, समझ आई है? नीचे का तो हमें पता चल गया, नीचे वाला कैसे यूज करेंगे। अगर ये नीचे ब्रेक होती है तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है इससे ऐसे ले लेंगे नीचे इस जगह पे। अगर ये अप साइड चली जाए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे जो पैरेलल चैनल के अंदर डिमांड होती है ना, ये जो ग्रीन ग्रीन अंडल कैंडल बनी होती है। ठीक है, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, उसके बाद ये वाली कैंडल, इन सारी कैंडल्स को हम लेंगे। ठीक है, इनके अंदर वाले हिस्से को लेंगे सारे को, ये वाला हिस्सा। ठीक है, उसके बाद ये वाला हिस्सा सारा ग्रीन लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला हिस्सा, अगर ये बाय साइड ब्रेक होगी तो, ठीक है, सेल साइड की तरफ मार्केट आ रही है, इसने ब्रेक कर दिया बाय साइड, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर जितनी भी ग्रीन कैंडल होंगी वो सारी कैंडल लेनी है, उनको लेके हमने लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ से ब्रेक होगा उस जगह पे ऐसे। ओके, ये वाली, और उसके बाद ये वाला भी एक हमने हिस्सा लिया हुआ है, ये सारी ग्रीन कैंडल को लगा के ऐसे हमने लगा देना है। समझ आ गई आपको? ऐसे फिर हमने क्या करना है, इसका भी 50% और 100% रख लेना है। ऐसे ये इसका 100% होगा और ये इसका 50% होगा, ये 50 और 100 आपने अपनी तरफ से मेजर कर लेना है। समझ आ गई? अगर ये अपोजिट साइड पे चली जाए तो हमें इनसाइडर जो इसकी कैंडल्स होंगी वो लेनी है। अगर ये ट्रेंड की अगर बेरिश आ रही है तो बेरिश की तरफ गई है तो हमें उससे पीछे वाली जो रेड कैंडल होगी, मतलब आई होगी सप्लाई, वो सप्लाई लेनी है सारी। समझ आ गई आपको इसके बारे में? कोई क्वेश्चन इसमें? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दे दूंगा। अब हम चलते हैं चार्ट पे, चार्ट पे जाकर फिर से आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको मेजर करेंगे। पहले तो मैंने आपको लगाना बताया है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको मेजर कर सकते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। चार्ट आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है। चलिए, मैं पैरेलल चैनल जो आपको स्टार्टिंग से लगाया है वहाँ पे आपको लेके जाता हूँ और वहाँ पे जाकर आपको समझाता हूँ। ये चीज़ आपने देखनी है, ठीक है। क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ से आई है नीचे, ठीक है, यहाँ पे एक पैरेलल चैनल बनाया है। अब क्या किया, इसने डाउन साइड ब्रेक कर दिया। जैसे डाउन साइड ब्रेक किया, हमने क्या करना है, ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे से लेके यहाँ तक का एरिया लेना है, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल है वहां से लेके वहां तक का एरिया, और इसको लगा देना है इस जगह पे। ये देख सकते हैं आप, क्या मार्केट उस जगह पे आई हुई है या फिर नहीं। अभी मैंने लिया है इस जगह से, आप लेना चाहिए इस जगह से या फिर इस जगह, आप दोनों में से किसी भी जगह से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, उसको मैं इग्नोर करता हूँ और इसको मैं ले लेता हूँ फुल, इतना एरिया लिया
और इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने आपको बोला कि जहाँ से ये टच होगा उस जगह से हमें लेना है। ये लास्ट देख सकते हैं आप, उस जगह से टच हुआ हुआ है, वहां से लेंगे, इसको लेके यहाँ तक हम रख लेंगे। देख सकते हैं क्या मार्केट उस जगह पे आई हुई है या फिर नहीं, ठीक है। फिर उससे एक्स्ट्रा भी आई हुई है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। जब अटवाएंगे एक्स्ट्रा में फिर आपको बताऊंगा कि ये एक्स्ट्रा क्यों आई हुई है। अब हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी है, तो हम कैसे ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये जैसे ब्रेक हुआ है, इस जगह पे हमें ब्रेक किया है, इसने रीटेस्ट किया, जो हमारा स्टॉप लॉस होना है वो हमने पहले इसका 100% रखना है, ठीक है, ऐसे। और जो हमारा टीपीओन है वो हमने इसका 100% रखना है, ठीक है। अब ये आगे कितना जा सकता है वो चीज़ें आपको एडवांस में मैं क्लियर करूंगा। हमें कैसे पता चलेगा कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे जाना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब जैसे हमारा ये 50% पे आएगा इस जगह पे, हमें क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस 0 कर लेना है और हमें वेट करना है बुलिश पैटर्न का। यहाँ पे हमारा आप देख सकते हैं कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं मिला हुआ, ठीक है। तो जब तक हमें बुलिश पैटर्न नहीं आता हमें वेट करना है। इस जगह पे हमारा बुलिश पैटर्न बना हुआ है, लेकिन ये काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये हम बाद में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी हम पैरेलल चैनल की बात कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं ऐसे हमें डाउन की ट्रेड मिल गई है। अब मैंने आपको बताया कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो तब हम क्या करेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ से लेनी है इसकी इनसाइडर सप्लाई, ये, ठीक है। और उसके बाद ये वाली सप्लाई लेंगे, इसको हम लगा देंगे इस जगह पे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है, इस जगह पे ये चीज़। और उसके बाद हम लेंगे, जस्ट वेट, ये वाली, ठीक है। ये तीनों हम ले लेंगे इस तरह। ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है ये मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इसको फिर अपनी तरफ से आपने देख लेना, मैं अभी ये बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से नहीं ले रहा, तो आप अपनी तरफ से देख सकते हैं इस तरह, ठीक है। ये ये हमारा होगा फुल जोन इस तरह, ठीक है। इसने क्या किया, ये यहाँ तक मार्केट आई हुई है। अब हमें क्या करना है, ठीक है। इसने इसको ब्रेक किया है, देन उसके बाद रीटेस्ट किया है। सम टाइम ये रीटेस्ट करती है और सम टाइम ये रीटेस्ट नहीं करती। ये चीज़ें भी मैं आपको एडवांस में जाकर क्लियर करूंगा कि ये चीज़ें क्यों क्लियर करती हैं, सॉरी रीटेस्ट करती है, कब नहीं करती, ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैंने आपसे वादा किया हुआ आपको फ्री में ट्रेडिंग सिखाऊंगा, तो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें कैसे ट्रेड मिलनी थी, यहाँ से हमें मिलनी थी बाई साइड की एक ट्रेड, ठीक है। जैसे उसने ब्रेक किया करना था, यहाँ से लगानी है इस जगह से बाई साइड की ट्रेड, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो होगा इस कैंडल तक, ठीक है। यहाँ हमने अपना स्टॉप लॉस रखना है। उसके बाद जो हमारा टीपी है वो होगा इस जगह पे, ठीक है। अब हमें किस चीज़ का वेट करना है, जिन्होंने बुलिश और बेरिश पड़ा हुआ है उसका वेट करना है, ठीक है। हम यहाँ पे देखना है बेरिश पैटर्न आया हुआ है, नहीं आया हुआ, हमें आगे बढ़ा लेना है, ठीक है। अभी आगे बढ़ाने की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि वो एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है। अभी हम सिर्फ पैरेलल चैनल को पढ़ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने क्या किया, इनसाइडर इसकी डिमांड लिया और इसको उठा दिया, ऐसे मार्केट चलती है, ठीक है। ये हजारों लाखों पैरेलल चैनल बनते हैं, ठीक है। हर मिनट में हर घंटे में पैरेलल चैनल बनता है। अब ये लाइव मार्केट जा रही है, इसमें मुझे लग रहा है कि ये पैरेलल चैनल बनाने का ट्राई कर रही है, ठीक है। अभी कंप्लीट बना नहीं हुआ, मुझे इस जोन में ट्रेड नहीं करनी। मैंने क्या करना है, इसको लगा लेना है ऐसे और इसको मैंने ऊपर से लगा लेना है ऐसे, ठीक है, इस जगह पे ये चीज़ ऐसे, ठीक है। अब मैं वेट करूंगा कि मार्केट अगर इसको, जो मेरी कॉन्सेप्ट है 1 2 3 3 दफ़ा टच करके अब मार्केट अगर इसको यहाँ से ऊपर उठती है, देन अगर ये डाउन साइड ब्रेक करेगी तो मुझे ये वाला एरिया लेना है, ठीक है। अगर ये डाउन साइड ब्रेक होती है तो मुझे क्या करना है, इतना एरिया लेना है, ठीक है। इसको लेके इस जगह पे जहाँ तक ये ऊपर उठती है, अगर यहाँ से उठेगी ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा उठ जाए बेशक, ऐसे उठेगी तो डाउन आएगी, ठीक है, इसको ब्रेक करेगी। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ब्रेक होगा मैं ये वाला एरिया लूँगा और इसका 50 और 100 मैं रख लूँगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल ज़ीरो कर दूंगा, यहाँ पे आएगा तो मैं अपना बुक कर लूँगा टीपी। अगर ये ऐसे नहीं करती और ऊपर की तरफ चली जाती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मैं आपको लाइव मार्केट में बता रहा हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये क्या करती है, ये यहाँ से चली जाती है ऐसे, ठीक है। यहाँ से ब्रेक अब पता नहीं होता है या नहीं, लेकिन मैं आपको एक स्केच दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या करती है, ये ऐसे ऊपर जाती है, देन फिर इस तरह और ऐसे ऊपर। फिर मैं क्या करूँगा, मैं ये वाली ग्रीन कैंडल लूँगा, सारी ये वाली ग्रीन कैंडल लूँगा और इनको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दूंगा। सिंपल इतना सा काम है, नथिंग एक्स्ट्रा। समझ आ गई पैरेलल चैनल के बारे में। इसके बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो
तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं डेली लाइव आकर भी ये चीज़ें समझाता हूँ। अगर आप पर्सनल में मुझसे सीखना चाहते हैं हर एक चीज़, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पर्सनल में भी सिखा दूँगा, वो ही चीज़ें सिखाऊँगा जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, वो मैं आपको पर्सनल में भी सिखाऊँगा। पर्सनल में ये है कि फिर मैं आपको वो जो चीज़ें नहीं हमारी लाइव कॉल हुआ करेगी, उस पे मैं आपको सिखा दूँगा। बाकी अगर आप यहाँ पे सीखना चाहते हैं, ये चीज़ नहीं होगी कि पर्सनल में कोई और होगा, यहाँ पे कोई और होगा, दोनों जगह पे सेम होगा, ठीक है। तो मेरे ख़्याल में बेहतर है आप यहाँ पे सीखें, ठीक है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, और मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। तो जिसने कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स सीखना है, वो मेरा पीछे कुछ वीडियोज़ पड़ी हुई हैं और आगे भी मैं करता जाऊँगा डे बाय डे अपलोड। और जो लोग मुझसे पर्सनल में सीखना चाहते हैं वो कमेंट में दें पर्सनल, फिर मेरा असिस्टेंट उनसे राब्ता कर लेगा, ठीक है। देन उसके बाद वो आपको सारी डिटेल दे देगा कि कैसे आप पर्सनल में आ सकते हैं, ठीक है। वो पेड होगा और ये फ्री है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर